प्रश्न पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। पहला पॉइंट है इसका 4x² + 8x। यहाँ इस सवाल को हल करने पर प्रश्नानुसार यानी 4x² + 8x, यहाँ fx का मान है ये। यहाँ इन दोनों संख्याओं में ये देखते हैं हम कि कॉमन कौन सी संख्या आती है, यानी 4 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ x और यहाँ x, तो ये 4x, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ एक बार इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ इनके खंड करते हैं 4 × x × x प्लस इसके खंड करते हैं 2 × 4 × x। यहाँ 4 और यहाँ भी 4, यहाँ x और ये x, तो यहाँ कॉमन आ गई। यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ बचा 2। इस प्रकार से भी इसके खंड कर सकते हैं। यहाँ fx बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, यहाँ fx का मान है, हम 0 लेते हैं तो 4x बराबर 0 और यहाँ x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर इसका मान होगा 0 और यहाँ x बराबर प्लस का 2 पक्षांतरण करते हैं तो ये हो जाता है -2। अब 4x² + 8x के शून्यक, ये जो इसने निकलवाए हैं शून्यक, तो ये शून्यक हुए 0 व -2 हैं। अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच करने पर हमें पता चलता है कि पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है -b/a, या इसको शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से बराबर -b/a। यहाँ अल्फा का मान है 0 और बीटा है -2 बराबर, यहाँ b का मान है, यानी ये a, ये b, और यदि तीसरा पद नहीं है ये, इसको मानते हैं यहाँ c। ये द्विघात बहुपद में जैसे ax² + bx + c, ये पहली x² के साथ में a और x के साथ में संख्या b, और जो तीसरा पद अचर होता है वो c है। यहां c पद नहीं है, इसको हमने क्या मान लेते हैं, 0 बराबर b का जो मान है यहाँ माइनस है तो -8 यहाँ a की संख्या कितनी है, 4, अर्थात 4 दूनी 8, इनका मान बराबर -2, यानी अल्फा प्लस बीटा और -b/a की जो वैल्यू है वो हमारी समान आ जानी चाहिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करने पर अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा है अपना 0 इंटू बीटा है -2, c का जो मान है यहाँ अचर पद नहीं था तो हमने 0 मान लिया, अपॉन a का मान है 4। यहाँ
जीरो में 4 का भाग देने पर 0 आता है। तो यहां इनके जो पद हैं सत्य। दूसरा पॉइंट है इसका 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, या fx बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहां इन संख्याओं का आपस में पहले गुणा कर लें। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, अर्थात हमें इनके सार गुणनखंड करने हैं। तो कि इसका खंड करें जैसे अभाज्य गुणनखंड में, तो यहां 4 के खंड होंगे 1 गुणा 4 बराबर 4, 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 गुणा 1 बराबर 4। अर्थात हमारी संख्या जोड़े या घटावे, जैसे हमारा क्या आ जाना चाहिए माइनस के 4। तो यहां 4 में 1 जोड़ने पर 5 हो जाता है और 4 में से 1 घटाने पर 3। 2 में यदि 2 जोड़ें तो ये हो जाते हैं 4। अभी मैंने जैसे बताया कि चाहे जोड़ो या घटाओ, तो यहां -2 और -2 हो जाते हैं माइनस के 4। तो इस प्रकार से इनके खंड करें। यहां इनको हम लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2, और यहां x है और यहां भी माइनस के 2x प्लस 1, यानी इनको जोड़ेंगे 2 और 2 4, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाता है। यहां इनके कॉमन लेन संख्याओं में, तो इन संख्याओं में पहली में है कॉमन 2x, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इन दोनों संख्याओं में कॉमन -1, तो यहां 2x, और ये माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस का 1, अर्थात 2x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1। ऐसे सवालों में ये हमें देखना होता है कि ये जो ब्रैकेट में है, जैसे ये संख्या हमारी क्या आ जानी चाहिए, समान हो जानी चाहिए। यदि कॉमन लेने पर जब ये संख्याएं समान नहीं है, जैसे हम इनका भाज्य गुणनखंड विधि से खंड विधि से कर रहे हैं, तो यदि ये कोष्टक की संख्याएं यदि समान नहीं है तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2x माइनस 1 और यहाँ भी 2x माइनस 1 है, इसलिए हमारा ये सवाल सही है। यहां fx बराबर 0 लेने पर, fx बराबर 0 लेने पर, अब यहां इनका जो मान है 2x माइनस 1 बराबर 0, और यहां भी 2x माइनस 1 बराबर 0। 2x बराबर माइनस का 1 पीछे चला गया प्लस का, तो x बराबर 1/2। यहां इसी प्रकार से 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो यहां 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक कौन से हैं? एक तो 1/2 और ये भी 1/2। 1/2 व 1/2 है। अब यहां हम इनकी जांच करते हैं, ये हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहां अल्फा है 1/2 प्लस बीटा है 1/2 बराबर, यहां b का मान है, यानी ये a, ये b और ये c। यहां b का मान है माइनस और -4, ये माइनस तो अपना इसमें है और ये माइनस
4/a का जो मान है यहाँ 4 है। यदि हम सीधा इसको जोड़ें तो आधा प्लस आधा बराबर 1 हो जाता है, और 4 एकम 4 माइनस का गुणा माइनस से करें तो प्लस। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 गुणा यहाँ बीटा भी 1/2। C का जो मान है, यहाँ C का जो मान है, C का मान लेते हैं 1/, और A का मान है अपना 4। अब जैसे हम करें 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 और 1/4, अर्थात दोनों मान हमारे सत्य हैं, इसलिए इसके जो शून्यक हैं 1/2 और 1/2 हैं।